नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राघव पाम एनालिस्ट पर। अगर आप भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो मैंने अपनी सारी वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ दिया है। आप उस पर संपर्क करके अपने पाम की वीडियो बनवा सकते हैं। दोस्तों, ये एक राइट हैंड मेल पाम है। इनकी उम्र 46 ईयर्स है और इनके कुछ मेन सवाल थे, जैसे कि बिज़नेस कौन सा करें, फाइनेंशियल करियर कैसा रहेगा। इसी के साथ-साथ एक इनका कोर्ट केस चल रहा है, तो उससे रिलेटेड भी बहुत सारे सवाल थे। तो चलिए दोस्तों, इनके पाम का एनालिसिस करके पाम मिस्ट्री के बारे में कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। शुक्र पर्वत देखेंगे उठा हुआ है, लेकिन यहाँ से इसमें गड्ढा पड़ रहा है। तो जब शुक्र पर्वत पर गड्ढा पड़ जाए तो ऐसे व्यक्ति को लग्जरी से रिलेटेड चीज़ों में प्रॉब्लम आती है। ऐसे व्यक्ति को घर, गाड़ी, पैसा, बंगला, मकान सब कुछ चाहिए होता है, लेकिन मेहनत करता है इन सब सारी चीज़ों के लिए, लेकिन इन चीज़ों को हासिल करने में ऐसे व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ जाती हैं। शुक्र पर्वत पर ये रेखा व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी देती है। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में बार-बार आगे बढ़ने के और ग्रोथ करने के मौके मिलते रहते हैं। इसी के साथ-साथ शुक्र पर्वत पर ये छोटी-छोटी जो रेखाएँ हैं, इस प्रकार की रेखाएँ व्यक्ति को रुकावटें देती हैं। ऐसा व्यक्ति जब भी कोई नया काम करता है तो 100 अड़चनें पहले आ जाती हैं। चंद्र पर्वत पर जाएँगे तो आप देखेंगे चंद्र पर्वत ना साइज़ में अच्छा है, ना इस पर गड्ढा भी पड़ रहा है। तो जब इस प्रकार का चंद्र पर्वत होता है तो व्यक्ति का मन अशांत रहता है, एक जगह कॉन्सन्ट्रेशन नहीं हो पाता। इसी के साथ-साथ ऐसे व्यक्ति की कभी-कभी अपने माताजी से भी अच्छी संबंध नहीं बनते और ऐसा व्यक्ति मन से परेशान होता है और इस प्रकार की रेखा व्यक्ति को मानसिक परेशानी भी देती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में छोटी-मोटी टेंशन, प्रॉब्लम, दिक्कतें चलती रहती हैं। बाहरी मंगल हाथ में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जब ऐसा बाहरी मंगल होता है तो व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती है। यानी ऐसा व्यक्ति जब भी किसी अजनबी से मिलता है तो फर्स्ट इंप्रेशन छोड़ पाता है। इसी के साथ-साथ ऐसे व्यक्ति की प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी होती है। यानी ऐसा व्यक्ति कितने भी प्रेशर में, कितने भी दबाव में आकर काफ़ी अच्छा काम कर सकता है और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी दे सकता है। ऐसे व्यक्ति पर कितना भी दबाव डाल दिया जाए, ऐसा व्यक्ति कोलैप्स नहीं होता और प्रेशर को, दबाव को और संघर्ष को आसानी से झेल जाता है। इसी के साथ-साथ जब इतना अच्छा भारी मंगल होता है, तो व्यक्ति का जितना भी बुरा समय आता है, जितना भी संघर्ष का समय आता है, ऐसा व्यक्ति अपने संघर्ष का सामना करना जानता है, बुरे समय से लड़ता है और आखिर लड़ के एक समय पर जीत भी जाता है। बाहरी मंगल को अगर देखेंगे, तो बाहरी मंगल अच्छा है तो ऐसे व्यक्ति की शारीरिक ऊर्जा काफ़ी अच्छी रहती है। ऐसा व्यक्ति बिना खाए-पिए भी काफ़ी ज़्यादा काम कर सकता है और थकान महसूस नहीं होती। तो शारीरिक ऊर्जा तो काफ़ी अच्छी होती होगी, लेकिन अगर हम अंदरूनी मंगल पर देखेंगे तो ये छोटी-छोटी रेखा व्यक्ति को चिंतित स्वभाव देती हैं। ऐसे व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति के मन में परेशानियाँ चलती रहती हैं। आप इस हाथ में अगर आप देखेंगे तो मानसिक परेशानी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि चंद्र पर्वत इतना अच्छा नहीं है। इसी के साथ-साथ और अंदरूनी मंगल पर भी ये छोटी-छोटी चिंता रेखा व्यक्ति को डेली बेसिस पर छोटी-मोटी टेंशन, प्रॉब्लम देती हैं। गुरु पर्वत देखेंगे तो गुरु पर्वत नॉर्मल है। गुरु पर्वत पर ये वाली रेखा इंसान को धार्मिक बनाती हैं। जिस भी धर्म को फॉलो करते होंगे उस धर्म के भगवान में काफ़ी ज़्यादा ध्यान होगा, काफ़ी ज़्यादा उन धर्म के नियमों का पालन करते होंगे। बाकी गुरु पर्वत नॉर्मल है। शनि पर्वत पर अगर हम जाएंगे तो शनि पर्वत यहाँ से दबा हुआ है। तो ऐसा व्यक्ति जितना सच बोलता है, जितना धर्म का साथ देता है, ऐसे व्यक्ति का भाग्य तो उतना ही जल्दी और उतना अच्छा होता है। दबा हुआ शनि पर्वत व्यक्ति को 3-4 माइनस पॉइंट देता है। सबसे पहले तो ऐसे व्यक्ति को कोई भी काम एक बार में नहीं बनता। किसी भी काम को करने में एक से ज़्यादा बार संघर्ष करना पड़ता है, एक से ज़्यादा बार प्रयास करना पड़ता है, तभी जाके कोई एक काम अच्छी तरह से बन पाता है। दूसरा नुकसान ये मिलता है कि ऐसे व्यक्ति को कोई भी चीज़ समय पर नहीं मिलती है। ऐसा व्यक्ति किसी भी चीज़ की चाह रखता है, किसी भी चीज़ की ऐसे व्यक्ति की इच्छा होती है तो वो चीज़ बहुत लेट मिलती है। चीज़ों को लेट मिलना ऐसे व्यक्ति की एक आदत ही बन जाती है। इसी के साथ-साथ जब इस प्रकार का दबाव शनि पर्वत होता है तो ऐसे व्यक्ति को बड़ी अमाउंट में पैसा उधार नहीं लेना चाहिए, बड़ी अमाउंट में लोन भी नहीं लेना चाहिए। अगर पैसा उधार लेते हैं किसी से बड़ी अमाउंट में या फिर लोन भी लेते हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान देखना पड़ सकता है ऐसे व्यक्ति को। दबे हुए शनि पर्वत वाले लोगों को बड़ी अमाउंट में पैसा या फिर लोन नहीं लेना चाहिए। इससे वो काफ़ी बड़ी मुसीबत में फँस सकते हैं। सूर्य पर्वत यहाँ से उठा हुआ है, यहाँ से उठा हुआ है, लेकिन बीच में गड्ढा पड़ रहा है जहाँ पर रेखा है। ये भी व्यक्ति की रेपुटेशन पे प्रभाव डालेगा। ऐसे व्यक्ति के लोग पीठ पीछे बुराई करने वाले होते हैं। इसी के साथ साथ जब दबाव सूर्य पर्वत होता है तो व्यक्ति को अपने पिता से दूर करता है या फिर पिता से मतभेद रहते हैं और सरकार की तरफ से भी ऐसे व्यक्ति को नुकसान उठाना पड़ता है। सूर्य रेखा काफ़ी अच्छी है हाथ में। जब हाथ में सूर्य रेखा होती है तो ये व्यक्ति को संघर्ष देती है, लेकिन संघर्ष के बाद व्यक्ति सफलता को भी अर्जित कर पाता है। तो एक समय के संघर्ष के बाद इन्हें सफलता जरूर मिलेगी अपने जीवन में।
बुध पर्वत को देखेंगे तो ये यहाँ से उठा हुआ है, यहाँ से दबा हुआ है। जब इस प्रकार का बुध पर्वत होता है तो व्यक्ति को नाम की बहुत चिंता होती है, यानी व्यक्ति अगर छोटा भी काम करे, छोटा भी कोई बिजनेस करता है तो नाम की ज़्यादा चिंता होती है। इसी के साथ साथ जब बुध पर्वत यहाँ से दबा हुआ होता है तो व्यक्ति अपने मन की बात किसी से नहीं कह पाता, यानी व्यक्ति अपने मन की बात अपने अंदर रखता है। कभी कभी जहाँ बोलना चाहिए ऐसे व्यक्ति वहाँ भी बोल नहीं पाते। 3 से 4 सीधी खड़ी लाइनें व्यक्ति को बिजनेस सेंस देती हैं। अगर जॉब भी कर रहे होंगे तो बिजनेस सेंस काफ़ी अच्छा होगा और किसी भी बिजनेस को काफ़ी अच्छे से समझ पाते होंगे और बिजनेस इंटरेस्ट ऐसे व्यक्ति का काफ़ी ज़्यादा होता है। पिंकी फिंगर को देखेंगे तो सूर्य की उंगली के फर्स्ट लाइन तक बिल्कुल पहुंच रही है। जब ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है हाथ में तो व्यक्ति को मनी मैनेजमेंट आता है, यानी पैसे को कब किस तरह कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, कहाँ पर लगाना है, कितना किसी को देना है, कितना अपने पास बचा कर रखना है, यानी मनी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितना भी मैनेजमेंट होता है, ऐसे व्यक्ति उन सब चीज़ों में माहिर होते हैं। ऐसा व्यक्ति अगर अपने हाथ का कमाया पैसा अपने पास रखेंगे, खुद से कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बहुत ज़्यादा रिटर्न ऐसे व्यक्ति को काफ़ी अच्छे अमाउंट में रिटर्न मिल जाते हैं और ऐसे व्यक्ति को अपना कमाया हुआ पैसा अपने पास रखने में काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। गुरु की उंगली बहुत छोटी है तो गुरु के इन्हें बहुत कम प्रभाव देखने को मिलेंगे। जी, इनका ये सवाल था कि पत्नी के बारे में बताइए। देखिए, पत्नी से रिलेशन गुरु और शुक्र पर्वत से देखे जाते हैं। गुरु पर्वत नॉर्मल है लेकिन गुरु की उंगली देख सकते हैं कितनी छोटी है और शुक्र पर्वत पर मैंने बताया था कि गड्ढा पड़ रहा है। तो ये बात तो इनकी किस्मत में ही लिखी हुई है कि वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहेगा या फिर फैमिली से प्रॉब्लम्स इनको आएंगी ही आएंगी। जब इतनी छोटी उंगली होती है तो विचारों में मतभेद होते हैं जीवन साथी के साथ इस उंगली की वजह से। और गुरु पर्वत इतना अच्छा नहीं है, शुक्र पर्वत भी दबा हुआ है। तो ये तीन को जब कॉम्बिनेशन होते हैं तो व्यक्ति अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। फैमिली प्रॉब्लम जैसे व्यक्ति के जीवन में हर समय चलती हैं। सूर्य की उंगली बहुत बड़ी है तो ये इंसान को रिस्की बनाता है। ऐसा व्यक्ति रिस्क लेने से नहीं डरता, ऐसा व्यक्ति लाखों के अमाउंट में भी रिस्क लेने से नहीं डरता है। हाथ देखेंगे थोड़ा सा स्क्वायरिश है, तो जब इस प्रकार का हाथ का शेप होता है तो व्यक्ति बहुत मेहनती होता है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिस्ट होता है। खाली बैठना व्यक्ति को बिल्कुल पसंद नहीं होता और व्यक्ति अपनी मेहनत के दम पे एक अच्छी सफलता को अर्जित करता है। अगर हम चलेंगे इनकी हृदय रेखा की तरफ तो आप देखेंगे कि हृदय रेखा गुरु की तरफ जा रही है और ये अंत तक चल पड़ी। तो जब हृदय रेखा गुरु पर्वत की तरफ जाती है, गुरु पर्वत तक पहुंच जाए तो व्यक्ति का नेचर देवदूत टाइप होता है। व्यक्ति बहुत ज़्यादा दयालु होता है, एक तरीके से गुरु के बहुत ज़्यादा प्रभाव आते हैं व्यक्ति की अंतरात्मा पे और व्यक्ति चाहता है कि समाज में सबका भला हो। इस तरह का नेचर ऐसे व्यक्तियों का देखा गया है। लेकिन अगर आप देखेंगे हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा तीनों बहुत ज़्यादा डार्क हैं, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा कठोर पाए जाते। ऐसे व्यक्ति बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को भी आसानी से संभाल सकते हैं। इस प्रकार का नेचर ऐसे व्यक्तियों का देखा गया है। हृदय रेखा डार्क है तो बड़ी बड़ी समस्याएं आती रहेंगी जीवन में। इसी के साथ साथ ऐसे व्यक्ति का जीवन थोड़ा अनबैलेंस भी देखा गया है। ऐसे व्यक्ति की दिन की शुरुआत ही काम से होती है और दिन ख़त्म भी काम से ही होता है, यानी सुबह होते हुए अपने काम पे लग जाते हैं और रात को ही चैन की सांस ले पाते हैं। पूरा दिन इनका ऐसे लोगों का अस्त व्यस्त जाता है। मस्तिष्क रेखा अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये भी डार्क है, तो मानसिक परेशानी भी इनको झेलनी पड़ेगी और ये अंत तक जा रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम चलते हैं कि जीवन रेखा की तरफ। जीवन रेखा को ध्यान से देखेंगे, जीवन रेखा यहाँ से निकली है, इस एरिया में जीवन रेखा नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को अपने बचपन में थोड़ा बहुत संघर्ष देखना पड़ता है। वैसे व्यक्ति के बचपन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स और फैमिली प्रॉब्लम्स आती हैं। हाथ में देखेंगे तो एक राहु रेखा ही लगभग इनके जीवन में ये जो कि लगभग इनकी 38 के आसपास कोई ना कोई बड़ा नुकसान गया होगा या फिर कुछ हेल्थ प्रॉब्लम आई होगी या फिर फैमिली प्रॉब्लम आई होगी। ये पामिस्ट्री है, इसमें हम एग्जैक्ट नहीं बता पाते, तो अगर मैंने 38 कहा तो वो चीज़ 37 में हो सकती है या फिर 39 में भी हो सकती है। तो 38 के आसपास फैमिली प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम या फिर हेल्थ प्रॉब्लम इन्हें देखने को मिली होगी। अब हम चलते हैं जीवन रेखा की तरफ। तो जीवन रेखा यहाँ पर डार्क है, तो
दिक्कतों भरा जीवन रहा होगा, स्ट्रगल का सामना इन्हें करना पड़ा होगा। और ये देखिए दोस्तों, जो इनका कोर्ट केस का सवाल था, तो जब भी किसी हाथ में निकलते हुए ऑफशूट पर कोई जीवन रेखा काट जाए इस प्रकार से, तो व्यक्ति के जीवन में कोर्ट केस होता है। और इसी कॉम्बिनेशन की वजह से इनके जीवन में भी कोर्ट केस का सामना इन्हें करना पड़ा। तो इसके बाद अगर हम देखेंगे इनका क्या रिजल्ट रहेगा, इनके पक्ष में फैसला आएगा या नहीं आएगा। तो जब भी बाहरी मंगल पर इस प्रकार की सीधी खड़ी रेखा होती है तो व्यक्ति कोर्ट केस जीतता है, जो कि इनके हाथ में नहीं है। तो चांस अभी मुश्किल है कि इनके हक में फैसला आएगा, लेकिन जीवन रेखा को देखते हुए पता चलता है कि ये एज होगी मेरे हिसाब से 52 आते आते ये अपने कोर्ट केस से मुक्त हो जाएंगे और फैसला इनके पक्ष में अगर नहीं आया तो एक रजामंदी वाला फैसला आ जाएगा। बाकी इनकी जीवन रेखा काफ़ी अच्छी चलती जा रही है। जीवन रेखा में इधर स्मूथनेस मुझे देखने को मिली। तो जहाँ जीवन रेखा अच्छी चलती है तो उस समय व्यक्ति के जीवन में कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं रहती है। तो 52 तक इनके जीवन का कोर्ट केस का जो भी मैटर है वो आराम से सॉल्व हो जाएगा। उससे पहले थोड़ा संघर्ष है, क्योंकि हाथ में राहु रेखा बड़ी है और जीवन रेखा है और हाथ की सारी रेखाएं भी कुछ डार्क हैं। तो इनके जीवन में संघर्ष या फिर छोटी मोटी दिक्कतें तो चलती रहेंगी। बाकी अगर हम देखेंगे धन रेखा की तरफ, तो एक धन रेखा यहाँ से जुड़ने की कोशिश हुई धन रेखा, लेकिन ये यहीं पर ख़त्म हो गई। मस्तिष्क रेखा के बाद ये धन रेखा आगे नहीं बढ़ी। तो बाहरी लोगों का सपोर्ट काफ़ी अच्छा मिला होगा, मित्र एवं रिश्तेदारों का सपोर्ट भी ऐसे व्यक्ति को ठीक ठाक मिल जाता है। अगर हम धन रेखा की बात करेंगे तो धन रेखा यहाँ से निकली, ये राहु का क्षेत्र है। काफ़ी ज़्यादा चांस है कि जुआ सट्टा स्टॉक मार्केट से इनको बड़ा लाभ हो जाए, क्योंकि जब राहु से धन रेखा निकलती है तो राहु व्यक्ति को जीवन में एक ना एक बार या फिर एक से ज़्यादा बार भी स्टॉक मार्केट या जुए सट्टे से काफ़ी अच्छा पैसा अर्न करवा देता है। तो जब राहु से धन रेखा निकलती है तो ऐसे व्यक्ति को अचानक धन लाभ जरूर होता है। लेकिन इन धन रेखा पर आप देखेंगे बहुत सारे कट बीच में लग रहे हैं। जब इस प्रकार के कट लगते हैं तो व्यक्ति को जीवन में बार बार अनेकों बार आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। कुछ ऐसी सिचुएशन ज़िंदगी में पैदा होती हैं कि व्यक्ति को पैसे का नुकसान जाता है। तो पैसा इनके जीवन में जो अच्छा आएगा वो आ चुका होगा 40, ये जो धन रेखा शुरू हो रही है लगभग हो रही है 44 के आसपास। तो पिछले 2 साल से इनके जीवन में ठीक ठाक पैसा आ रहा होगा, ऐसा कोई ज़्यादा स्ट्रगल नहीं देख रहे होंगे। ये मजबूत हो रही है लगभग 48 के बाद और ये लगभग 60 तक चलती जा रही है। लेकिन 2-3 कट हैं तो आर्थिक नुकसान बीच में देखना ही पड़ेगा। और ये शनि पर्वत तक हल्की हल्की पहुंच रही है। तो हाथ में मैं कह सकता हूं कि ऐसा इतना पैसा नहीं है कि डायरेक्ट करोड़पति बन जाएंगे, लेकिन ज़्यादा स्ट्रगल भी नहीं देखेंगे। बीच बीच में आर्थिक नुकसान खाकर ठीक ठाक पैसा ये कमाते रहेंगे। कोर्ट केस अभी चलेगा, अभी जीतने के चांस नहीं लग रहे हैं, क्योंकि मंगल पर्वत पर एक रेखा नहीं बनी। अगर ये रेखा बन जाती है आगे कभी जीवन में तो तब चांस बनेंगे कि ये कोर्ट केस जीत जाएंगे। अभी हाथ में हर चीज़ से रिलेटेड थोड़ा बहुत स्ट्रगल है, लेकिन अगले 3 से 4 साल बाद इनके जीवन में रिलीफ आएगा। और जो मैं रेमेडीज़ दूंगा उन्हें करें तो काफ़ी ज़्यादा इनके जीवन में रिलीफ देखने को मिल जाएगा। मैंने इनके हाथ का पूरा एनालिसिस कर दिया है। इस पाम की हाईलाइट यही थी कि गुरु की उंगली बहुत छोटी है, वैवाहिक जीवन में दिक्कत देगी या फिर फैमिली प्रॉब्लम्स देगी। इसी के साथ साथ सूर्य पर्वत दबा हुआ है तो रेपुटेशन तक पे बात आ जाती है व्यक्ति के। धन रेखा है लेकिन बार बार कट आ रहे हैं, तो इसके मैं रेमेडीज़ दूंगा, करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। बीच बीच में भाई लोगों का सपोर्ट भी मिलता रहा होगा। ये रेखा मन को शांत करती है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिंताओं से घिरा रहता है, तनावग्रस्त रहता है, ये सारी चीज़ें। तो चलिए दोस्तों, इस पाम का एनालिसिस पूरा हो चुका है। थोड़ी बहुत रेमेडीज़ करने के बाद जीवन में शांति देखने को मिल जाएगी और कुछ समय के संघर्ष के बाद इनके जीवन में तरक्की मुझे दिख रही है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे हमारी आने वाली सारी वीडियोज़ की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।